इस वक्त हम एक्सपो सेंटर मौजूद है। यहाँ पर फ्यूचर फेस्ट का इनेकाद किया गया है। हिस्टोरिक इवेंट, मोर देन 50+ कंपनीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो आई हैं इस वक्त। ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि फॉरेन कंपनीज आर ट्रस्टिंग पाकिस्तान अगेन। इसका मकसद है जी, ये जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये जितने भी अब फ्रीलांसिंग और ये जो भी सारे काम कर रहे हैं, इनको प्रमोट करना इंटरनेशनली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यू जस्ट नीड अ गुड लैपटॉप विद अ गुड इंटरनेट, और आप घर बैठ के लिंक्डइन के थ्रू कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जॉब गेट कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एफर्ट है जो बार बार होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल मार्केट को और पाकिस्तान को जोड़ने का सबब बनता है। टेक्नोलॉजी उसी तरह ही बढ़ती है जिस तरह इंसान अपनी उम्र में बढ़ता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है। बेसिकली ये डाटा सेवर है, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको वो स्ट्रेटेजीज बताते हैं ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं वो भी आते हैं, वो इंकरेज भी होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो सेंटर मौजूद है। यहाँ पर फ्यूचर फेस्ट का इनेकाद किया गया है। जितनी भी आईटी की कंपनीज़ हैं या आईटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठे किया गया है और एक्सपो सेंटर में एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाज़रीन, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो अमेज़ोन से बिलोंग करती हो, चाहे वो ई-कॉमर्स से बिलोंग करती हो, चाहे उनकी कोई भी कैटेगरी हो, मगर उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। इससे उनके एक मार्केटिंग का ज़रिया भी है। ये दूसरी दफ़ा एक्सपो सेंटर में इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। स्टॉल्स वालों से जानते हैं जो यहाँ पर जगह दी गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा इनेकाद किया गया है, क्या इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और किस किस्म की आईटी हमारे मुल्क में आ गई है, कितनी टेक्नोलॉजी है हमारे माशरे में, ये आवाम से जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सर, मुझे ये बताइएगा कि दूसरी बार एक्सपो सेंटर में फ्यूचर फेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट्स को आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं और आईटी से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इकट्ठे किया गया है यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या मकसद है? बेसिकली मेन मकसद हमारा यही है यहाँ पे आने का कि हम अपने प्रोडक्ट को जो सा दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या किस हद तक टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहा है। आजकल का एडवांस दौर है, हर इंसान को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए। तो बेसिकली हमने अपने वही जैसे हम टैब लेके आए हैं, अपने फाइंड एक्स सीरीज़ लेके आए हैं और फाइंड एंड फ्लिप लेके आए हैं, बर्ड्स लेके आए हैं। ये बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की नीड है। तो हम वही दिखाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में ये चीज़ हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मज़ीद पाकिस्तान में ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फेस्टिवल्स होने चाहिए? आई थिंक होने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो इस टाइम जो चल रहा है, कल्चर चल रहा है, जो लोग हैं सबको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नीड है सबको टेक्नोलॉजी। ये दुनिया अब टेक्नोलॉजी पे चल रही है। ज़बरदस्त इवेंट है और इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट। मोर देन 50+ कंपनीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो आई हैं इस वक्त, और ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि फॉरेन कंपनीज आर ट्रस्टिंग पाकिस्तान अगेन, एंड दैट्स वेयर फ्यूचर इज़ हेडेड। वी हैव अमेजिंग टैलेंट्स, बहुत लोग हैं यहाँ पे, नेटवर्किंग इज़ अमेजिंग एंड वी आर जस्ट लविंग द वाइब्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में मज़ीद ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ये एक गेटवे होता है जिसमें आप इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मज़ीद बढ़ने भी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब एक फेस्टिवल करते हैं, कि आप एक्सपो करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपको बहुत अच्छा फुटफॉल मिलता है। जो एक जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस मिलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आरटी की फील्ड में क्या क्या पाकिस्तान में हो रहा है। आपने देखो काफ़ी फॉरेनर एग्जीबिटर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक अच्छा फुटफॉल मिलता है उनके लिए भी, जो यहाँ पे एग्जीबिटर्स हैं उनके लिए भी, और जो एंड यूज़र है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आपस में आपकी एक सलामदो होती है, कोलैबोरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेहतर है, ये होना चाहिए आपको। जैसे आपको पता है कि 2020 में कोविड आया था, 2 साल कोई एक्सपो ही नहीं हुए थे, तो ये अब जो इवेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। इस फेस्टिवल के अंदर सऊदीया का डेलीगेट आया हुआ है, और बहुत से और मुल्कों से भी लोग आए हुए हैं जो कि अपनी कंपनीज, अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोच रहे हैं या पार्टनरशिप कोलैबोरेशन का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली यू नो व्हाट द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी राइट नाउ, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। दे आर नेसेसरी टू डू राइट नाउ।
इस तरह के इवेंट्स जो से मेरे ख्याल के अंदर दूसरा नहीं, इस तरह के हर साल में 3-4 होने चाहिए, जहाँ पे आप दूसरी कंपनीज को बाहर से बुलाओ और उनको आके बताओ कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही हो गया, मगर सर कुछ लोग ऐसे होते हैं फैसिलिटीज़ की वजह से, सपोर्ट की वजह से अपना टैलेंट सामने नहीं लेकर आ सकते। कुछ लोग ऐसे हमारे टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे हमारे आईटी डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे हमारे भाई बहनें हैं जो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना कहीं जॉब कर सकते हैं फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, किसी भी हवाले से। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बेसिकली मैं ये कहूँगा दिस इज़ नाउ द आईटी इज़ अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, आपको कहीं पे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ गुड लैपटॉप विद अ गुड इंटरनेट, और आप घर बैठ के लिंक्डइन के थ्रू कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जॉब गेट कर सकते हैं। मी माई सेल्फ आई एम फ्रॉम लाहौर बट आई एम वर्किंग इन अ सऊदी कंपनी, सो दिस इज़ साइड लाइक समथिंग, देयर इज़ नो लिमिट, दिस इज़ जस्ट अगर कोई कहता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। लेम एक्सक्यूज। Yes, this is a lame excuse, I would say. सर पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एफर्ट है जो बार बार होनी चाहिए। फ्यूचर फेस्ट का मकसद क्या है? फ्यूचर फेस्ट का मकसद ये है कि हम अपनी नई जनरेशन को ये बताएं कि आपने आगे ज़िंदगी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं दुनिया के अंदर, हम उसको कोप अप करें, हम उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलें। और ये फ्यूचर फेस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और जो एग्जीबिशंस जो होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं इस सारे प्रोसेस को आगे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में। अब आप देखें कि जितनी यहाँ पर कंपनीज़ हैं और जितने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, एसएमईज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं जो यहाँ पर आकर अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल मार्केट को और पाकिस्तान को जोड़ने का सबब बनता है। माईटीएम के प्लेटफॉर्म से एक दुकानदार अपने ही ऐप के ऊपर, एक ही ऐप के थ्रू वो फाइनेंशियल सर्विसेज की सारी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, कैश इन कैश आउट कर सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है। इसी तरह ही वो दुकानदार अपने उसी ऐप के थ्रू अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बस के टिकट भी बेच सकता है। उसी तरह वो अपना रेवेन्यू मजीद बढ़ाने के लिए जहाज़ के टिकट, डोमेस्टिक एयरलाइन के टिकट भी बेच सकता है। ये वो सर्विसेज हैं, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो इससे पहले रिटेल के ऊपर नहीं थी। तो क्या सर ये बताइएगा, आने वाले दिनों में या आने वाले अरसे में आप टेक्नोलॉजी को कहाँ देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी उसी तरह ही बढ़ती है जिस तरह इंसान अपनी उम्र में बढ़ता है। क्या बात? तो ये चीज़ रुक नहीं सकती। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को और अपनी जहनी उम्र को भी बढ़ाते चले जाएं। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हम अपनी दुनिया के साथ अपने आप को एज अ पाकिस्तानी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे अवेयरनेस होती है, बारिश में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, पता चलता है कि ब्रांड कैसे है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो ये हमारी जितनी भी यूथ है उनको ये बहुत अवेयरनेस है। मैम मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान एक्सपो सेंटर लाहौर में ये इनकाद किया गया है फ्यूचर फेस्ट, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी बेस है, क्या इस तरह के मज़ीद फेस्टिवल्स पाकिस्तान में होने चाहिए? बिल्कुल मज़ीद फेस्टिवल्स होने चाहिए, ऐसे सब गाइड करते हैं एक दूसरे को और पता चलता जाता है कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के पास। और अच्छा इवेंट है, मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय करें, सब एंजॉय करें, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है, तो अच्छा है। अच्छा मैम काइंडली मुझे ये बताइएगा कि क्लाउड ट्राइब बिल्ड योर बिजनेस विद आवर क्लाउड, इसका क्या मतलब है? किस बेस से ये टेक्नोलॉजी लिंक करती है आपस में? बेसिकली ये डाटा सेवर है एक, और इसमें डाटा सेव करते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आप आई क्लाउड यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका डाटा इधर से उधर नहीं जाता, तो ये भी बेसिकली सेवियर ही है। सही हो गया नाज़रीन, जैसा कि मोहतरमा का ये कहना है कि ये डाटा सेविंग के लिए क्लाउड ट्राइब यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। आपके बिज़नेस का कोई ऐसा डाटा जो आप चाहते हैं कि यार हम भूल जाएंगे, हमारे पास मेमोरी नहीं है, तो आप क्लाउड में इसको रख सकते हैं और वो डाटा आपके पास सेव रहता है। क्या समझती हैं, पाकिस्तान में मज़ीद टेक्नोलॉजी बेस ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अब जैसे कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं वो बेसिकली ऑनलाइन कर रही हैं, तो ऐसे फेस्टिवल ज़रूर होने चाहिए। सही हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल ट्राइब, आगे लिखा हुआ है हाई फ्रैक्शनल CMO, ये क्या मकसद है इस चीज़ का? किस बेस पे ये लिंक कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है, मगर किसके लिए हेल्पफुल है ये? सर बेसिकली जैसे कि कोई न्यू अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, किसी के पास कुछ वसाइल होते हैं, किसी के पास कुछ वसाइल होते हैं, बट हमारी कंपनी ये ऑफ़र कर रही है कि जिसके पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग उनको CMO प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग उसको उनके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको वो स्ट्रेटजीज बताते हैं ताकि वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सकें। मतलब कि बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं आप? बिल्कुल। किस तरह के आइडियाज़ आप दे सकते हैं? मतलब कि एक तो होता है ना ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज़ होते हैं, एक होता है फिजिकली प्रैक्टिकली आप जाकर कोई बिज़नेस कर सकते हैं।
बेसिकली जब किसी के साथ कोलैबोरेट किया जाता है तो हम उनको अपने CMO से कॉन्टैक्ट करवाते हैं, तो वो एज उनके साथ पार्टनर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे चीफ मास्टर ऑफिसर हैं, वो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, वो उनको स्ट्रेटजीज देते हैं। इसका मकसद है जी, ये जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये जितने भी अब फ्रीलांसिंग और ये जो भी सारे काम कर रहे हैं, इनको प्रमोट करना इंटरनेशनली, तो इनकी प्रमोशन के लिए ये दूसरी दफ़ा ये इनेकाद किया जा रहा है फ्यूचर फेस्ट का। तो बताइएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे मजीद फेस्टिवल्स होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। आने वाला टाइम ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसको तो बिल्कुल प्रमोट करना बनता है, क्योंकि हमारे अभी तक इशू ये है कि हम लोग बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग और उसके थ्रू वो जा रहे हैं ऑन देयर ओन, तो ऐसा कोई फेस्टिवल्स हो नहीं रहे थे। दिस इज़ अ गुड थिंग कि जी अब दूसरी दफ़ा हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ था इससे पहले भी, तो वो इंशाल्लाह इस तरह से वी विल बी एबल टू प्रमोट देम और इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट डेफिनेटली बिजनेस जनरेट करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ विजिटर्स भी मौजूद, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं और आखिर ऐसे फेस्टिवल्स पाकिस्तान में मजीद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? येस, ऑफ कोर्स डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमारी टेक जो कम्युनिटी है वो बहुत वास्ट है, बट चूँकि उसको सही किस्म की प्रमोशंस नहीं मिलती और सही किस्म का उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, तो उन लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम हमेशा दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं कि उनकी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, बट हम अपनी इंडस्ट्री को इस लिहाज से नज़रअंदाज करें। तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो वो जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो भी आते हैं, वो इंकरेज भी होते हैं, और जो चाहते हैं नया खोलना वो भी इंकरेज होते हैं। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है वो दूसरी कंपनीज़ को भी अपने साथ साथ इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट करती हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने हाथ बांध के खड़े हैं, ज़रा काइंडली इधर आइएगा। वालेकुम सलाम। से क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत मज़ा आया इधर, स्पेशली जो हमारा ये कम जनरेशन है इनके लिए बहुत मौका कि वो इधर आकर लर्निंग कर लें, और स्पेशली मैं भी थे उस कंपनी से हूँ, हमने इधर स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की है कि वो आए हमारे सर्विस पे, और उनको फ्री सर्विस हमने ऑफ़र की है। किस तरह की सर्विस देंगे आप? हम डोमेन और वेब होस्टिंग सर्विस देते हैं, वेबसाइट डेवलपिंग सर्विस देते हैं, सोशल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, SEO सर्विस दे रहे हैं। तो हमने इधर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनके लिए हमने अपनी सर्विस फ्री ऑफर कर ली। उसके ये है, उसमें उनको बेनिफिट्स भी है फाइनेंशियल के हिसाब से भी, तो वो फ्यूचर भी उनके लिए इजी हो जाएगा। कर उनको वेबसाइट बनाएंगे, ये टेंशन नहीं होगा कि हम वेबसाइट लें या डोमेन लें। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हम एक्सपो सेंटर लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ पर दूसरी बार इनेकाद किया गया है फ्यूचर फेस्ट का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद जिनसे हमने बात भी की है, लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ बताई हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये होता है, ये होता है, ये होता है। नाज़रीन, आपने वीडियोस पूरी देखी है, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।